हेलो दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कितने बजे इसको अलग अलग टेंसेस में अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कितने बजे। WH फैमिली का ये सेंटेंस है। सबसे पहले ऐड करेंगे एट व्हाट टाइम। इट मीन्स दैट कितने बजे को इंग्लिश में बोलते हैं एट व्हाट टाइम। आप चाहे तो एट को सेंटेंसेस के आखिरी में लगा सकते हैं और इसी तरीके से इंग्लिश बोला जाता है कि एट को सबसे आखिरी में लगाया जाता है। आप शुरुआत में भी लगा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा डू या डज यदि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो। उसके बाद सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स, और लिखते समय क्वेश्चन मार्क। यदि आप सेंटेंस पैसिव में बोलना चाहते हैं, सबसे पहले होगा एट व्हाट टाइम, उसके बाद EGMR, नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको लगाइए ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। इन दोनों स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। तुम कितने बजे कोचिंग जाते हो, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम डू यू गो टू कोचिंग। इस सेंटेंस को ऐसे ही बोला जा सकता है व्हाट टाइम डू यू गो टू कोचिंग एट, व्हाट टाइम डू यू गो टू कोचिंग एट को लास्ट में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट खुद वो काम करता है। जब सब्जेक्ट खुद काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जब कोई काम किसी के द्वारा होता है तो वहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस का फॉर्मूला यूज करते हैं। एक सेंटेंस देखिए, कितने बजे वहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो अंग्रेजी सिखाने वाला कोई और, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है, जाती है, जाते हैं सेंटेंस एंड होगा, वहाँ पर गो नहीं लगाएंगे। ये पहचान है पैसिव वॉइस की। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम इज इंग्लिश टॉट देयर, एट व्हाट टाइम इज इंग्लिश टॉट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने बजे आपका वीडियो अपलोड होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम इज योर वीडियो अपलोडेड, एट व्हाट टाइम इज योर वीडियो अपलोडेड। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। सबसे पहले एट व्हाट टाइम, उसके बाद EGMR, और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का ING फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। यदि आपका पैसिव में रहेगा तो सबसे पहले एट व्हाट टाइम, उसके बाद EGMR, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसको भी समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली से तुम्हारा भाई कितने बजे आ रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम इज योर ब्रदर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, एट व्हाट टाइम इज योर ब्रदर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने बजे मैच खेला जा रहा है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसके लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम इज द मैच बीइंग प्लेड, एट व्हाट टाइम इज द मैच बीइंग प्लेड। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले एट व्हाट टाइम, उसके बाद डिड के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। यदि आप पैसिव में बोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एट व्हाट टाइम, उसके बाद वॉज या वर्ब में से कोई एक, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसके भी कुछ एग्जांपल देखिए। तुम कितने बजे आए थे, एट व्हाट टाइम डिड यू कम, एट व्हाट टाइम डिड यू कम। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने बजे तक खाना बन गया था, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम वॉज फूड कुक्ड, एट व्हाट टाइम वॉज फूड कुक्ड। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें ज़्यादा बोले जाते हैं उसी टेंस को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग होगा ना, वहाँ पर क्या कर दीजिए, सिर्फ शैल या विल लगा दीजिए, ठीक है, एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में एट व्हाट टाइम, उसके बाद सब में सब के साथ विल लगा देना है, शैल भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। तुम कल कितने बजे आओगे, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम विल यू कम टुमारो, एट व्हाट टाइम विल यू कम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने बजे तक मेरा काम पूरा हो जाएगा, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, किसी और के द्वारा मेरा काम पूरा होगा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे एट व्हाट टाइम विल माई वर्क बी डन, एट व्हाट टाइम विल माई वर्क बी डन। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ गेट इन, गेट ऑन, गेट अप या गेट डाउन।
इन सभी फ्रेजल वर्ब्स को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। You're watching USC spoken classes. Here we learn English through Hindi. So without wasting any time, let's get started today's lesson. सबसे पहले बात करते हैं get in या get on की। दोनों का हिंदी होता है किसी वाहन में चढ़ना। It means that किसी व्हीकल में चढ़ना, कार में चढ़ना, बस में चढ़ना, टेम्पो में चढ़ना, बाइक में चढ़ना। तो वहाँ पर आप चढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं get in या get on का। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं चढ़ने के सेंस में। कुछ सेंटेंसेस देखिए, आपको ये और भी बेटर तरीके समझ में आएगा। तो आज का पहला सेंटेंस है बाइक पे चढ़ो। बाइक पर चढ़ो, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेट ऑन द बाइक। गेट ऑन द बाइक। याद रखिए यहाँ पर गेट ऑन का यूज कीजिएगा। गेट इन का यूज 4 व्हीलर्स में कीजिएगा, जैसे कार, 4 से ज़्यादा व्हीलर्स भी हो सकता है, 4 चक्का, 6 चक्का, जो भी गाड़ी हो उसमें हम लोग गेट इन का यूज करेंगे। हालांकि वहाँ पर आप गेट ऑन का भी यूज कर सकते हैं, बट गेट ऑन का यूज अगर इस तरीके के गाड़ी में कीजिएगा 2 व्हीलर्स में, साइकिल में चढ़ो या बाइक में चढ़ो, तो वहाँ पर गेट ऑन का यूज ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कार में क्यों नहीं चढ़ रहे हो? तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वाई आर यू नॉट गेटिंग इन द कार। वाई आर यू नॉट गेटिंग इन द कार या वाई आरंट यू गेटिंग इन द कार। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें चलती हुई बस पर नहीं चढ़ना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए बोल सकते हैं यू शुडंट गेट ऑन मूविंग बस। यू शुडंट गेट ऑन मूविंग बस, या आप गेट इन का यूज कर सकते हैं यू शुडंट गेट इन मूविंग बस, या द मूविंग बस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अब बात करते हैं गेट ऑफ की और गेट डाउन की। गेट ऑफ और गेट डाउन दोनों का यूज किया जाता है किसी भी व्हीकल से उतरने के सेंस में। वो पड़ता चढ़ने, इसका अपोजिट उतरना। जिस तरीके से बस से उतरो, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेट ऑफ द बस। गेट ऑफ द बस, या आप कह सकते हैं गेट डाउन द बस। गेट डाउन द बस। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेपोजिशन आ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दिल्ली में उतर गया था। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई गॉट डाउन इन दिल्ली। आई गॉट डाउन इन दिल्ली। यहाँ गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसके लिए आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई गॉट ऑफ इन दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें ऐसे नहीं उतरना है। यहाँ पर हम लोग एडवाइस कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू शुडंट गेट ऑफ लाइक दिस। यू शुडंट गेट ऑफ लाइक दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, कार से मत उतरना। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डोंट गेट ऑफ द कार। डोंट गेट ऑफ द कार। मुझे कार से उतरना पड़ा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैड टू गेट ऑफ द कार। आई हैड टू गेट ऑफ द कार, या आई हैड टू गेट डाउन द कार। हे गाइज, इससे जुड़े मैं आपको 2 सेंटेंस दे देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइज, हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो? इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching, dear friends. Bye bye.